जय हिंद दोस्तों। तो आज के करंट अफेयर्स है, प्रतिवर्ष प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है। तो प्रतिवर्ष प्रवासी भारतीय दिवस यह मनाया जाता है 9 जनवरी को। और यह क्यों मनाया जाता है तो हम लोग जानते हैं, यह गांधी जी के इसी दिन 9 जनवरी को ही 9 जनवरी 1915 को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका साउथ अफ्रीका से कहाँ आए थे? इंडिया, भारत आए थे। और तभी से यह मनाया जाता है और यह 2003 से इसकी शुरुआत की गई है। प्रवासी भारतीय दिवस मनाने की शुरुआत कब से हुई? 2003 से। और इस बार यह 17वां जो है दिवस इस बार मनाया जा रहा है। और गांधी जी, और एक बात हम लोग जानते हैं, गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह सबसे पहला सत्याग्रह था, जो कि कब हुआ था? 1917 में बिहार में हुआ था। ठीक, हम लोग जान गए प्रवासी दिवस क्यों मनाते हैं, क्योंकि इसी दिन 9 जनवरी 1915 को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से कहाँ आए थे? इंडिया आए थे। और इसकी शुरुआत 2003 से की गई है और यह इस बार 17वां प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया है। गांधी जी का पहला सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह है, जो 1917 में किया गया। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नरेगा का नाम मनरेगा भी गांधी जी के नाम पर ही किया गया और इसकी शुरुआत की गई है 2 अक्टूबर 2009 से। ठीक, महात्मा गांधी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की? तो यह जो है 1924 के बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता की। बेलगांव कहाँ है? तो यह है कर्नाटक में। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 7 जनवरी 2022 राष्ट्रीय जल पुरस्कार नेशनल वाटर अवार्ड 2020 में जल संरक्षण के प्रयासों के लिए किस राज्य को प्रथम पुरस्कार दिया गया? यह 2020 का है, जो अवार्ड 2022 को मिला है वह में उसमें सबसे पहला स्थान कौन है? तो जो सबसे पहला स्थान है वह है पहला स्थान उत्तर प्रदेश, सेकंड राजस्थान, थर्ड तमिलनाडु, फोर्थ शायद फोर्थ का तो पता नहीं, लेकिन फर्स्ट सेकंड थर्ड याद रखेंगे कि पहला स्थान कौन है? उत्तर प्रदेश। सेकंड स्थान तो वो है राजस्थान, थर्ड तमिलनाडु, पहला स्थान है उत्तर प्रदेश का। अब देखिए, यह अवार्ड कौन देता है? तो यह पुरस्कार देता है जल शक्ति मंत्रालय द्वारा यह अवार्ड दिया जाता है। और ये अवार्ड दिया जाता है और यह मंत्रालय जो है सो किसके अधीन है? तो यह मंत्रालय गजेंद्र सिंह शेखावत जो है इस मंत्रालय के हेड है। और सबसे नवीन मंत्रालय कौन सा बना है? तो वह बना है सहकारिता मंत्रालय, जिसके हेड कौन है? अमित शाह। तो हम लोग एक चीज़ देख लिए, वह क्या है कि राष्ट्रीय जल पुरस्कार, यह जो अवार्ड है यह कौन देता है? तो यह जल शक्ति मंत्रालय द्वारा मिलता है। और इसमें पहला स्थान कौन सा है? उत्तर प्रदेश। और इस मंत्रालय के कौन हेड है? गजेंद्र सिंह शेखावत। चलिए
अब अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 22 मार्च को। ठीक। और वाटरमैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? तो वह व्यक्ति है राजेंद्र सिंह। चलिए अगला प्रश्न है, आयशा मलिक किस देश की पहली महिला सुप्रीम कोर्ट जज होंगी? किस देश की पहली महिला? देखिए, वह है पहली महिला सुप्रीम कोर्ट की जज होंगी आयशा मलिक। वो किस देश की बनेंगी? तो वह बनेंगी पाकिस्तान की। ठीक। अब देखिए, पाकिस्तान को क्या कहता है? नहरों का देश। कौन है? पाकिस्तान। अब देखिए, यदि पूछ दे, देखते हैं आगे होगा लिखा, हाँ, यदि पूछ दे कि भारत में सुप्रीम कोर्ट में पहली महिला न्यायाधीश, तो वह कौन है? फातिमा बीबी। ठीक। और यही यदि पूछ दे वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में कितनी महिला न्यायाधीश है, तो वो है 4। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7 जनवरी 2022 को खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने देश की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन कहाँ लॉन्च की है? सबसे पहले देखिए कि यह जो है मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन, यह क्या चीज़ है? तो यह एक वैन है जो कि जिसमें उस वैन में एक लैब भी लैब की भी व्यवस्था की गई है, जिसमें क्या है कि किसी भी गांव में किसी भी क्षेत्र में जा कर के वहाँ पे शहद लेकर के, और इसकी क्षमता क्या है, 8 घंटे में 300 केजी शहद का सही से प्रसंस्करण करके प्रोसेस करके इसकी गुणवत्ता की जांच भी कर सकता है। और इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो 2017-18 में इसकी शुरुआत की गई थी इस वैन की। और इसके माध्यम से क्या है कि इसका सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है? तो इसका सबसे बड़ा उद्देश्य है मधुमक्खी जो पालने वाले हैं, तो मधुमक्खी पालकों को क्या करना? प्रशिक्षण देना, उनको सिखाना, उनको बताना। ठीक। मधुमक्खी पालन जो होता है उसको क्या कहते हैं? मधुमक्खी पालन को एपी कल्चर, उसको क्या बोलते हैं? एपी कल्चर। तो एक प्रकार का वैन है जो किसके द्वारा चालू किया गया? तो यह खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा इसको चलाया गया। देश की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग कहाँ लॉन्च की गई? तो वह है गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश में। ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, जनवरी 2022 में किसे पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन का नया महासचिव बनाया गया है? तो हम लोग ऑप्शन यदि एक की बात करें तो हम लोग झांगमिंग हम लोग देखे थे, SCO के जो अध्यक्ष बने थे वो कौन था? झांगमिंग। ठीक। तो ये तो होगा नहीं। तो पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन का महासचिव तो वह था हैथम अल घिस। इसको बनाया गया हैथम अल घिस को। और यह इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेड क्वार्टर है वियना। कहाँ है? वियना। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में है। और इसकी स्थापना कब की गई थी? 1960 में, 1960 में किया गया था। ठीक। देखिए, इसको हम शॉर्ट में कहते हैं ओपेक, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्रीज, पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन इसको हिंदी में कहा जाता है। ठीक। चलिए आगे देखते हैं, शंघाई सहयोग संगठन का मुख्यालय, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो हम लोग इसका मुख्यालय जानते हैं बीजिंग, सॉरी, इसका मुख्यालय
बीजिंग में है। सार्क का मुख्यालय कहाँ है? तो सार्क का मुख्यालय काठमांडू में है। ठीक। यूरोपियन यूनियन का मुख्यालय, यूई का मुख्यालय कहाँ है? तो वह है ब्रुसेल्स में है। यूरोपियन यूनियन का मुख्यालय। आइसान का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय जकार्ता में है। अब देखिए बीजिंग में इसमें कितना मेंबर है? तो इसमें 9 मेंबर है। इसमें कितना मेंबर है? 9 मेंबर है। इसमें 8 देश मेंबर है। इसमें 27 देश मेंबर है और इसमें 10 देश मेंबर है। ठीक। इसमें क्या था, यूरोपियन यूनियन पहले 28 मेंबर था, इसमें से एक ब्रिटेन निकल गया तो अब हो गया 27। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जनवरी 2022 में किस देश ने बाल विवाह पर पाबंदी लगाने हेतु एक कानून लागू किया? तो यह है फिलीपींस। यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? तो यहाँ के राष्ट्रपति हैं रॉबर्ट डुगोटो, यहाँ के राष्ट्रपति है। और इन्होंने क्या किया कि 18 वर्ष से कम उम्र की बालिका की शादी या लिव इन मैरिज या लिव इन रिलेशन में रहने पर पाबंदी लगाई है। इसमें माता पिता को 12 वर्ष की सजा देने का प्रावधान रखा गया है। ठीक। अब इसमें एक और बात जानिए कि फिलीपींस की राजधानी मनीला में क्या है? अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र है। और फिलीपींस की ही एक व्यक्ति है जिनका नाम है मारिया रेसा। इनको पत्रकारिता के क्षेत्र में पत्रकारिता के लिए इनको शांति का नोबेल पुरस्कार 2021 में दिया गया। 2021 में शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया। अगला प्रश्न, जनवरी 2022 में किसी लागत और मूल्य आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो वह व्यक्ति है विजय कुमार शर्मा। इनको नियुक्त किया गया है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1965 में इसकी स्थापना की गई थी। इस आयोग की, कृषि लागत और मूल्य आयोग की स्थापना 1965 में हुई थी। और इसका कार्य क्या है? न्यून समर्थन मूल्य पर यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस का निर्धारण करना, वो भी किसके लिए? 24 फसलों के लिए। ठीक। 424 फसलों के लिए इसका मिनिमम सपोर्ट प्राइस निर्धारण करना, यानी जिसको शॉर्ट में हम कहते हैं MSP। ठीक। विवेक गोगिया, यह क्या है? सॉरी, विवेक गोगिया नहीं, ये संजीव मेहता। ये क्या है? संजीव मेहता क्या है? FICCI के अध्यक्ष है, हेड है। कौन? संजीव मेहता। चलिए आगे बढ़ते हैं। जनवरी 2022 में देश का पहला क्रिप्टो करेंसी इंडेक्स किसने लॉन्च किया? तो यह है क्रिप्टो वायर ने लॉन्च किया है। और यह शीर्ष व्यापार करने वाली 15 क्रिप्टो करेंसी के बारे में सूचना इंडेक्स का पता चलेगी इसी इंडेक्स के माध्यम से। ठीक। बिटकॉइन को लीगल करेंसी किसने घोषित किया था? तो वह था एल सल्वाडोर। इसने क्या किया था? बिटकॉइन को लीगल करेंसी घोषित किया था एल सल्वाडोर। फेसबुक की नई क्रिप्टो करेंसी क्या है? फेसबुक की नई क्रिप्टो करेंसी जिसका नाम है लिब्रा। ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं।
उत्तर प्रदेश सरकार ने मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की गई है? तो हम लोग इसका आंसर तो आंख बंद करके ही मारेंगे। हम सभी जानते हैं जनरल बिपिन रावत। जनरल बिपिन रावत इन्हीं के नाम पर यह स्कूल का नाम रखा जाएगा। और यह कौन थे? तो फर्स्ट CDS चीफ डिफेंस स्टाफ कौन थे? जनरल बिपिन रावत। इन्हीं के नाम पर यह रखा गया। अगला देखते हैं, मेजर ध्यानचंद यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? तो मेजर ध्यानचंद यूनिवर्सिटी यह जो है सो मेरठ में है। पशु युद्ध स्मारक यह भी कहाँ है? यह भी मेरठ यूपी में है। ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी यह कहाँ है? यह है कुशीनगर, यह भी यूपी में है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 8 जनवरी 2022 को भारत निर्वाचन आयोग ने कितने राज्यों के लिए विधानसभा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की है? कितने राज्यों में? तो 8 जनवरी को यह घोषणा की है। यह कितने राज्यों में हो रही है? तो यह 5 राज्यों में हो रही है। और 5 राज्य में कौन कौन से है? तो 5 राज्य में देखते हैं, अगले पेज पे है क्या? नहीं है। चलिए अगले 5 राज्य कौन कौन से है? यूपी, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और एक और कौन हो गया? मणिपुर। ठीक, ये सभी क्षेत्र है। यहीं पे क्या किया जा रहा है? चुनाव का आयोजन किया जाएगा। और यह यूपी में कब है? तो यह है 7 नहीं, यही 5 राज्यों में स्थापित किया जा रहा है। और यहाँ पे अगर हम बात करें गोवा के, अगर मुख्यमंत्री कौन है? प्रमोद सावंत। पंजाब के चन्नी जी पता है। उत्तराखंड के कौन है? पुष्कर धामी उत्तराखंड के है। उत्तर प्रदेश के जानते हैं योगी आदित्यनाथ। और मणिपुर के कौन है? वीरेंद्र कुमार। ये कौन है? यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, मतदाता दिवस। मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो मतदाता दिवस 25 जनवरी को। और 25 जनवरी क्यों मनाते हैं? क्योंकि 25 जनवरी 1950 को क्या हुआ था? चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी, इसलिए मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक, भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? तो फर्स्ट मुख्य निर्वाचन आयुक्त है सुकुमार सेन जी। वर्तमान में निर्वाचन आयोग के कितने सदस्य हैं? तो वर्तमान में 3 मेंबर है। सुशील चंद्र जो है इसके, सुशील चंद्र, और 2 अन्य हैं, वह है अनूप चंद्र पांडे और एक है राजीव कुमार। 2 व्यक्ति। वोट डालने की उम्र 21 से 18 वर्ष की संविधान संशोधन के तहत की गई है। तो यह किया गया है 61वीं संविधान संशोधन के तहत 1989 में। किसने किया? तो यह किया राजीव गांधी जी ने। धन्यवाद।